नमस्कार, जन्मकेंद्र लाइव से मैं सरोज सिन्हा। आइए आज हम बात करते हैं नगर की जानी मानी सीए रश्मि केसरवानी जी से। तो हाल के वर्षों में चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्षेत्र में काफ़ी संख्या में महिलाओं ने कैरियर बनाया है, लेकिन रश्मि केसरवानी ने जिस दौर में इस क्षेत्र में कैरियर बनाने का निर्णय लिया था, उस दौरान गिनी चुनी ही महिलाएं सीए बन रही थी। ऐसे में शादी के बाद संयुक्त परिवार में सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उनका सीए बनना महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। रश्मि केसरवानी आज एक सफल सीए हैं, लेकिन साथ ही गायन और पेंटिंग की हावी उनकी रचनाशीलता को भी दर्शाती है। हाल ही में उन्होंने अपने गायन की इच्छा को नया आयाम देने के लिए यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। आप बिलोंग कहाँ से करती हैं और एजुकेशन कहाँ से हुआ? नमस्ते, मैं सीए रश्मि केसरवानी। मेरा जन्म इलाहाबाद में, जो आज का प्रयागराज है, वहाँ पे हुआ है। मेरी आरंभिक शिक्षा गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज इलाहाबाद में हुआ है और मैंने अपना ग्रेजुएशन यानी बीकॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरा किया है। फिर उसके बाद सारी पढ़ाई मैंने यहाँ पे की है। बनारस आ गए, काशी धाम में विवाह हुआ और यहाँ आने का मौका मिला, सुअवसर प्राप्त हुआ और यहीं पे मैंने पूरी अपनी सीए की पढ़ाई की और एलएलबी में भी टॉप किया यहीं पे। शादी के बाद और एक बच्चा होने के बाद ही मैंने अपनी सारी शिक्षा यहाँ पे पूरी की। तो इसमें कह सकते हैं इसमें काशी का बहुत ही योगदान रहा। काशी का आशीर्वाद बहुत रहा मुझ पे कि मैं आज चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सीए करने की ओर रुझान कैसे हुआ? शुरू में जिस वक्त मैंने सीए ज्वाइन किया, बहुत सीए के बारे में अवेयरनेस नहीं था, लेकिन कुछ थोड़ा पता चला। जब मैंने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया तब फिर पता चला कि सीए है कोई बहुत ही कठिन कोर्स है और लेडीज़ के लिए बहुत स्कोप है इसमें। और फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा की और इसको ज्वाइन किया। हमारे एक रिलेशन में थे, वो भी सीए थे, उनको देख के भी मुझे प्रेरणा मिली और मैंने इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया। फिर मेरा विवाह हो गया, जो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो फिर तो मेरे लिए ये एक बहुत ही एक नेचुरल सा आप कह सकते हैं डेवलपमेंट था कि मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया और मैंने अपना सीए कंप्लीट किया। सीए के कार्यों के साथ घरेलू जिम्मेदारियां का निर्वहन कैसे कर पाती हैं? मेरा ख्याल है ये चैलेंज सभी जो लेडी प्रोफेशनल हैं, वर्किंग हैं, उनके साथ आता है और ये एक बैलेंस बनाना सीखना होता है और वो सभी लेडीज़ ऐसा कर पाती हैं। ये एक मल्टीटास्किंग स्किल जो है वो लेडीज़ में होता है नेचुरल, जो डेवलप करना भी पड़ता है जब आप एक वर्किंग लेडी होती हैं। और वही सारे चैलेंजेस जब हम शुरू में मैं यहाँ आई विवाह करके, तो मेरी एक जॉइंट फैमिली थी, परिवार में सारी जिम्मेदारियाँ थीं और पहले किसी बहू ने ऐसी कोई शिक्षा नहीं ग्रहण की थी। तो शुरू में डेफिनेटली चैलेंज था बहुत, लेकिन धीरे धीरे मतलब वो मेहनत से ही हो पाया। जैसे 3 बजे सुबह उठ जाती थी मैं और 11 बजे सोना, वो टाइम था कि घर की भी जिम्मेदारी पूरी करना। बच्चा भी था मेरा उस वक्त, उसको भी देखना होता था पूरा, और उसके बाद पढ़ाई थी। लेकिन जब जो परिस्थिति आती है, ईश्वर आपको ताकत देता है और परिवार का सहयोग था कि चीज़ें हो पाएँ। सीए के साथ साथ माँ सेवा की ओर आपका रुझान कब और कैसे हुआ? बचपन से ही अपने आसपास किसी को परेशान या वंचित देखती थी तो एक थोड़ा सा मन में एक भाव आता था कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। धीरे धीरे जब अपनी शिक्षा कंप्लीट की और प्रोफेशन में आई तो बहुत से लोगों से मिलना हुआ, बाहर निकलना हुआ और ज़्यादा लोगों से ऐसे संपर्क में आए जो समाज के लिए कुछ कर रहे थे। तो साथ में धीरे धीरे उसी तरह इस क्षेत्र में आने में जो इंटरेस्ट, पहले से जो इच्छाएं कुछ दब गई थी जिम्मेदारियों के बोझ तले, वो धीरे धीरे फिर बाहर आई। अपने आप को लगा कि अब मैं इतनी सक्षम हूँ कि दूसरों के लिए भी कुछ कर सकती हूँ, तो फिर इस दिशा में रुझान बढ़ता गया। किस सामाजिक संस्था से जुड़ी हैं? मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति ब्रह्मवादिनी, केसरवानी, अखिल भारतीय केसरवानी वैश्य महिला सभा और भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके साथ मिलके, और बाकी हम लोगों के जो क्लब्स वगैरह हैं उनके माध्यम से भी हम लोग काम करते हैं। लेकिन बेसिकली ये सब सामाजिक संस्थाएं हैं जिनसे ज़्यादा हमें मौका मिलता है कि हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ। और साथ ही मेरा अपना जो ऑफिस है, हमारा जो प्रोफेशन है सीए का, तो हमारा इंस्टीट्यूट भी कई बार इन चीज़ों में आगे आता है और हमारे अपने ऑफिस से भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो थोड़े वंचित तबका है उनके लिए अगर हम कुछ कर पाएँ तो ज़रूर कोशिश करते हैं और लगातार
प्रयासरत हैं कि उनके जीवन में कुछ बदलाव ला सकें। सीए की कैरियर बनाने की इच्छा रखने वाली छात्राओं से आप क्या कहेंगी? मेरा उनको एक ही संदेश है। आज की डेट में काफ़ी सारी लड़कियों का रुझान है इस प्रोफेशन की तरफ, और मैं उनको यही सलाह दूंगी कि मेहनत कीजिए। मेहनत के बिना कुछ नहीं। एग्ज़ाम कठिन है, परीक्षा कठिन है, लेकिन आप मेहनत से, लगन से और कंसिस्टेंसी के साथ फोकस करके अगर आप इसमें शिक्षा ग्रहण करेंगी तो ज़रूर क्वालिफाई करेंगी। और उसके बाद जब आप एक बार सीए बन जाती हैं तो पूरी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ इस प्रोफेशन को फॉलो कीजिए और समाज के लिए जो कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। महिला आरक्षण बिल पर आप क्या कहेंगी? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं समाज में एक, अगर हम आज शहरों में देखें या अपर मिडिल क्लास में देखें तो काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी सकारात्मक बदलाव आया है। हम जिस देश में हैं वहाँ शुरू से नारी का बहुत सम्मान होता आया था। हमारे वैदिक काल में महिलाओं को हमेशा सर्वोपरि रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे समाज में जो बदलाव आया, विशेषकर मुग़ल काल में और उस समय, तो हम देखते हैं कि महिलाएं थोड़ी वंचित सी रह गई समाज में। उनको जो उनके अधिकार थे वो कई जगह उनको अधिकारों से वंचित किया गया। लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, और अभी भी लोअर मिडिल क्लास में या ग्रामीण परिक्षेत्र में हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये महिला आरक्षण बिल एक मील का पत्थर साबित होगा कि सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, और सच में देश की जो आधी आबादी है वो देश के विकास में पूरी तरह से सहयोग कर पाएगी। राजनीति के प्रति आपका रुझान क्या है? सच पूछिए तो अभी तक बहुत ऐसा कुछ सोच के नहीं किया है कि मुझे राजनीति में जाना है। राजनीति के प्रति इंटरेस्ट ज़रूर है कि सब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देश में, विदेशों में क्या चल रहा है उसके प्रति ठीक ठाक जानकारी भी मैं लेती रहती हूँ। मुझे इंटरेस्ट है इसमें। बाकी भविष्य का नहीं बता सकते, आगे क्या अगर अवसर आया और अगर सामाजिक कुछ सुधार के लिए या किसी समाज में सहयोग के लिए कुछ अगर ऐसा मौका आया तो ज़रूर मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ, मगर अभी फ़िलहाल ऐसा कोई वो नहीं है। आपको सिंगिंग और पेंटिंग का शौक़ कब से हुआ है और कैसे इसको समय दे पाती हैं? ये तो बचपन से ही शौक़ था गाने का और पेंटिंग करने का। ऑयल पेंटिंग में करती हूँ, लेकिन ऑयल पेंटिंग के लिए तो अब समय अभी नहीं निकल पा रहा है फ़िलहाल। फिर से उसको दोबारा से स्टार्ट करना है। इधर कुछ दिनों से मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, लेकिन हाँ, सिंगिंग के लिए मैंने अपना भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, और टाइम टू टाइम हम लोग शुरू से हम लोगों ने ऐसा ग्रुप्स ही बना रखा था कि हम लोग सिंगिंग कर पाते थे। और अभी मैंने जो यूट्यूब चैनल्स की स्टार्ट किए उसमें आप सभी का बहुत प्यार मिला है। रश्मि किशरवानी के नाम से है मेरा यूट्यूब चैनल, और उसमें बहुत आशीर्वाद दर्शकों को मिला है। सभी का बहुत बहुत आभार।